जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भैरव कोचिंग क्लासेस। भैरव कोचिंग क्लासेस में मैं विनय भैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सब लोग? आई होप, मैं आशा करता हूं आप सब लोग मस्त और तंदुरुस्त होंगे। सो फ्रेंड, जैसा कि आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 की मैथमेटिक्स का जो अभ्यास 2 है, 2 का बी है, उसी का हम पार्ट 2 लेकर के आए हुए हैं। और इसके पहले की सारी वीडियोज अभी तक अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां से डिस्क्रिप्शन में जा करके प्लेलिस्ट पे क्लिक करके और सारे वीडियोज को देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए, जो अभ्यास 2B का 5वां क्वेश्चन है, उसमें दिया है कि 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें जो संख्या दी गई है 9099, उसी की हमें अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। मैंने आपसे बताया था कि हमें किसी भी संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी हो तो उसमें हम एक जोड़ देते हैं। अब प्राकृतिक अनुवर्ती का मतलब हो गया आगे की, जैसे मान लीजिए 9999 है तो इसके आगे कौन सा आएगा, ठीक। और जो प्राकृतिक का मतलब होता है जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं वस्तु को, तो क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे मान लीजिए एक पेन हो गया तो एक क्या है, प्राकृतिक संख्या। दूसरा पेन है, क्या है, दो क्या हो गई है, प्राकृतिक संख्या। से 3 4 5 6 7 8 सब क्या होती है, ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक होती हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हम क्या डालेंगे, तो भैया यहाँ पे हम डालेंगे सॉल्व। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व, और 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। देखिए, अब जब फ्रेंड्स हम 9999 में एक जोड़ देंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वो हमारी क्या होगी, तो भैया वो हमारी 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होगी। सो गाइज, देखिए, 9 में एक जोड़ेंगे 10 होगा, हासिल होगा 1। यहाँ पर फिर एक जोड़ेंगे 10 होगा, हासिल होगा 1। फिर एक जोड़ेंगे, हासिल होगा 1। ऐसे करके हम कह सकते हैं 10,000 इसकी क्या होगी, अनुवर्ती संख्या। तो 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या कितनी हो जाएगी, 10,000। यहाँ पे हम क्या ठोक देंगे, अपना आंसर। सो फ्रेंड्स, आई होप, मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल हुई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंडों तक जरूर पहुँचाएं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 1,01,000 की, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि 6वें क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि 1,00,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। सो मैंने आपको जैसे अभी बताया, जब हमें किसी अनुवर्ती ज्ञात करना होगा उसमें हम एक जोड़ देंगे। जब हमें किसी संख्या की पूर्ववर्ती ज्ञात करना है, यानी कि पीछे की संख्या ज्ञात करनी है, उसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लिखेंगे 1,00,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। कितना दिया हुआ है, तो भैया हमें दिया हुआ है 1,00,000। इसमें हम कितना माइनस कर देंगे, 1। भैया माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि हम पूर्ववर्ती इसके पीछे ज्ञात कर रहे हैं और अनुवर्ती आगे ज्ञात करना होता है, ठीक। तो 1 में 1 जाएगा फ्रेंड, कितना बचेगा, 0। यहाँ पर भी देखिए, अब इसके पास 1 में क्या क्या बचा, 0। यहाँ पर 0 तो क्या लिख देंगे, 0। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,00,000 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सो गाइज, 1,01,000 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 1,00,000। अब देखते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है 7वें में कि संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। मतलब कि भैया हमें मोहब्बत के साथ एक प्राकृतिक क्या करना, संख्या रेखा खींचना है और उसमें जो प्राकृतिक नंबर्स दिए गए हैं 1 से लेकर के 9 तक के, उन्हें क्या करना है, खींचना है। तो देखिए यहाँ पे हम डालते हैं सॉल्व, और यहां से गाते गुनगुनाते हुए मस्त प्राकृतिक संख्या ज्ञात करेंगे।
एक संख्या रेखा खींचेंगे। अब देखिए हमारी क्या हो गई है, तो भैया ये हमारी हो गई रेखा। अब देखिए संख्या रेखा खींचे और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या लिखिए। अब देखिए एक समझने वाला पॉइंट यहाँ पे है, प्राकृतिक संख्याएं। तो मान लीजिए अगर पूर्ण संख्या कहता तो हम 0 से लिखना स्टार्ट करते, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया आपको। तो सबसे छोटी वाली प्राकृतिक संख्या होती है 1, क्योंकि हम किसी भी वस्तु को गिनना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। ऐसा तो होता नहीं है कि आप गिनते हो कि 0 1 2 3 4 ऐसे करके, बिल्कुल नहीं। कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से। तो 1 क्या होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो हम जब हमें प्राकृतिक संख्या लिखनी है तो हम 1 से शुरू करेंगे। अगर पूर्ण संख्या कहता तो हम 0 से शुरू करते। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। यहाँ पे पॉइंट कर देते हैं ऐसे करके, 3 5 4 3 2 1। देखिए क्या कह रहा था इस क्वेश्चन में कि संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 की, सर यहाँ पे 9 तक की था, 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं, ब्लैक घंटी को प्रेस करना ना भूले। सो फ्रेंड्स देखते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ बने रहिए और इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करिए। सो फ्रेंड्स हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। मतलब कि हमें क्या करना है, तो भैया हमें सबसे पहले 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखनी है और उसके बाद इसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। इसके बाद क्या करना है, तो भैया हमें इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या डालेंगे यहाँ पे, सॉल्व। क्या डालेंगे, सॉल्व। और लिख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में कि 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्रा करके शून्य कर दिया, मतलब प्राकृतिक संख्या है, ठीक। तो 4 अंकों की। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हमें किसी भी अंक की छोटी से छोटी संख्या लिखनी होगी तो पहले हम क्या लिख देंगे, 1। कितने अंक की लिखनी है, 4। तो जब हमें 4 अंक की लिखनी है तो अगर इसमें हम 3 जीरो बिठा देंगे तो पूरा पूरा 4 अंक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, भैया हो जाएगा। तो हो जाएगा ना, तो 1000 क्या हो गई हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी सी छोटी संख्या। मान लो देखिए 1 लिखना है और 1 लिखने के बाद जितने अंक कम पड़े उतने क्या लगा देना है, 0। जैसे मान लीजिए 5 अंक की लिखनी होती तो 1 जीरो और सटा देते, अगर मान लीजिए 3 अंक की लिखनी होती तो 1 जीरो कम कर लेते। सो फ्रेंड्स से क्या होती है ट्रिक, किसकी, छोटी से छोटी संख्या लिखने की। अब देखिए 4 अंकों की छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या हमने लिख दिया, फिर क्या कह रहा है, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। पूर्ववर्ती मतलब पीछे की, अनुवर्ती मतलब आगे की, ठीक। जब इसकी हम पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। अब देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या क्या बनाई हमने, तो 1000। अब इसकी करनी पूर्ववर्ती मतलब कि पीछे की, इसमें क्या कर देंगे, 1 भैया माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे है बेचारा 0, 0 की कोई औकात नहीं है अपनी, वो किसके पास गया, इस 0 के पास। उसने कहा भाई देख मेरे पास भी कुछ नहीं है। फिर वो गया अपने साथी के पास, उसने कहा देख मेरे पास तो कुछ नहीं है, पर मेरा जो पड़ोसी भाई है उसके साथ पास जाते हैं। तो ये पहुंचे 1 के पास, अपनी विडंबना बताई तो 1 ने इनको अपने इसके पास जो 1 था तो इस वाले 9 को दे दिया, इसने इस वाले को दे दिया और इसने इसको दे दिया। तो जब यहाँ पे 0 था और इसको 1 मिल गया तो कितना बन गया, ये 10। अब 10 में 9 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9। देखिए अब यहाँ पे इसके पास 10 थे जब इससे लिया था, इस वाले 0 से, जब 1 इसको दे दिया इसके पास कितना बचेगा, तो भैया 9 बचेगा। इस वाले के पास भी 9, यहाँ पर पहले 1 था, जब अपने मित्र को दे दिया इसकी औकात हो गई 0, मतलब यहाँ पे आएगा 0। हम 0 लिखे चाहे ना लिखे। तो हमारी जो 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है उसकी जो उसकी जो पूर्ववर्ती संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 999। और ये भी हम क्या ठोक देंगे भैया, आंसर। सो फ्रेंड्स देखते हैं लास्ट क्वेश्चन अभ्यास 2B का।
देखिए यहाँ पे डालते हैं सॉल्व। क्या डालेंगे भैया, एकदम मोहब्बत से हंसते गाते क्या डाल देंगे, सॉल्व। अब लिखेंगे यहाँ पे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या। अब देखिए 6 अंकों की जो बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है वो कैसे लिखेंगे, मतलब 6 अंक की नहीं, किसी भी अंक की हो। जैसे मान लीजिए 6 अंक कह रहा है, अब जो सबसे बड़ा प्राकृतिक नंबर होता तो कौन सा होता, तो कह सकते हैं कि ये 9 तक क्या होते हैं, ये 9 तक अंक बड़ा माना जाता है। सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है प्राकृतिक संख्या में, तो 9। ठीक, मान लो एक अंक का सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, तो 9। तो 6 अंकों में कितने, देखिए तो 6 अंकों कौन सा होगा, तो भैया कौन सा होगा बता रहे हैं ना, तसल्ली रखो। कैसे, ऐसे देखिए जैसे 6 अंकों की लिखनी है तो जितने अंक की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछेगा, अगर किसी भी अंक की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है और जितने अंक की पूछ रहा है, कह सकते हैं जिस अंक की पूछ रहा है, तो उसमें क्या कर देते हैं, उतनी बार 9 लिख देते हैं। तो कितने किसकी पूछ रहा है, 6 अंक की, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 6 बार 9, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए अगर इसको हम पढ़ेंगे तो 9,99,999 हमारी क्या हो गई, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या। सो फ्रेंड्स अब क्या कह रहा है नेक्स्ट में कि इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें 6 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एकदम मोहब्बत से लिख देते हैं अनुवर्ती और यहाँ पे लिखते हैं 9,99,999, 9,99,999 और हमें पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि इसके आगे की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या कर देंगे भैया, एक को जोड़ देंगे तो 9 1 10 का 0 बेटा हासिल हुआ 1, नेक्स्ट 9 1 10 का 0 हासिल हुआ 1, 9 1 10 का 0 हासिल हुआ 1, 9 1 10 का 0 हासिल हुआ 1, 9 1 10 का 0 हासिल हुआ 1 और लास्ट में पूरा पूरा लिख देंगे। जब इसको हम पढ़ेंगे तिकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 9,99,999 की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी भैया, 10 लाख। सो फ्रेंड्स आई होप, मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी। ये वीडियो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल हुई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, आप अभी तक हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन घंटी को दबाना न भूले। और फ्रेंड्स जाते जाते यदि आप अभी तक इस वीडियो को देखा है तो आपको एक दस्तूर बनता है किसी एक प्यारा सा कमेंट जरूर डालें। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।